वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन उम्मीदवारों से जो कि लाहौर बार के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नायब सदर के लिए जो उम्मीदवार हैं उनमें असफर, कमाल खल, चौधरी लियाकत अली पन्नू, आरिफ महमूद चौधरी, उबैदुर्रहमान गोंदल, अली नवाज भट्ट, फिदा हुसैन मत्ता, मलक सुल्तान अहमद और माल्टन सीट से मोहम्मद रियाज भट्टी और मियाँ हफीज़ हैं। रियाज भट्टी साहब, क्या इलेक्शन में आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? सर, मेरे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एजेंडा वो ये है कि वकला बरदरी के जो इज्तिमाई मुफाद है, ऐसे मनसूबों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम किया जाएगा। कौन सा इज्तिमाई, मसलन हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाहेंगे आप, कुछ और करना चाहेंगे, उसके लिए काम करना चाहेंगे, क्या हाउसिंग कॉलोनी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही बनाएगी, हम तो इसके लिए गवर्नमेंट के जदोजहद करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो वकला के लिए खसूसी जो मेडिकल के अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए कोई स्पेशल जो पैकेज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लेकिन अभी तक आम वकला तक उनकी जो है वो पहुंच नहीं है, मेडिकल आपका उनकी दस्तरस नहीं है मेडिकल के हवाले से, प्रायोरिटी और रिहाइश के हवाले से। और सबसे बढ़कर ये है कि हम वकला के दरमियान में ये जो कुछ लोग खामखा की बातें करते हैं, ग्रुप बंदी दाएँ बाएँ, ये इस तासर को ज़ायल करना, क्योंकि मोहब्बत के साथ सबने आगे चलना। मियां हफीज साहब, आपका एजेंडा क्या है जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो मंशूर और एजेंडा है उसमें सबसे पहला तो यंग वकला के लिए और फीमेल लॉयर्स के लिए मैंने चैम्बर्स की तमीर के लिए पूरी कोशिश करनी है और माल्टन में इंशाल्लाह ताला इनको कंस्ट्रक्ट करवाना है। दूसरा मेरा जो मंशूर का हिस्सा है, मैंने स्पीच में हर मौका पर कहा है कि वहाँ से माल्टन से सेशन कोर्ट तक और कैंट से सेशन कोर्ट तक, ऐवान अदल तक बसें चलवाने के लिए मैंने कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस मामले में कामयाबी भी देगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मैंने पिछले दिनों पंजाब बार काउंसिल्स के जो चेयरमैन से उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जो नए आने वाले वकला होते हैं उनके लिए मेरी कोशिश होगी कि उनको कम से कम $1-2 लाख वो पंजाब बार काउंसिल से मिले, जिससे वो अपनी चैम्बर्स की लाइब्रेरी वगैरह मुकम्मल करें और कंफर्टेबली वकालत कर सकें। ये मेरी ख्वाहिश। सारी की सारी चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं इलेक्ट होने के बाद, मुख्तलिफ ग्रुप्स नायब सदर पे भी कोई तकसीम करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? मुझे अल्लाह के फजल करम से जो बार के 99 जो यंग वकला के ग्रुप्स हैं और सीनियर लॉयर्स के ग्रुप हैं, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है मुझे, और इसके अलावा बड़े ग्रुपों ने भी अनाउंस किया है। इसके अलावा जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, तकरीबन 10 जो मौजूदा मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं उन्होंने मुझे अनाउंस किया है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 मेंबरान ने मुझे अनाउंस किया है। तो अल्लाह के फजल करम से यानी कि सपोर्ट इसमें की जा रही है मुख्तलिफ उम्मीदवारों की। उबैदुर्रहमान गोंदल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उबैदुर्रहमान गोंदल साहब, कौन इस वक्त आपके ख्याल में नायब सदर के लिए आपके अलावा सबसे टफ कंपटीशन किससे आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबल अज़ वक्त किसी के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वकला के जो वोट्स हैं ना, वो मोस्ट ऑफ जो वकला हैं वो कुछ साइलेंट वोट भी होते हैं यहाँ पे। अच्छा। जिनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, यहाँ पे हमारे 7 के करीब कैंडिडेट जो सेंटर के लिए हैं, तो सब के दरमियान कंटेस्ट अच्छा जा रहा है। अच्छा, आप अगर मुंतखब होते हैं तो वकला को क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्यों आपको वोट दें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब जो इलेक्शन मैंने शुरू किया तो इस बेस पे किया कि मोस्टली जो हमारे यहाँ पे यंगस्टर के ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, और जो वकला के मेन जो बड़े ग्रुप हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, और उन्होंने मेरी सपोर्ट का भी ऐलान किया मोस्ट ऑफ जो ग्रुप्स हैं। और मेरी ये कोशिश होगी इलेक्शन जीतने के बाद जो मेन पर्पज़ है वो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हल होने वाला है वो है यंगस्टर के लिए। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दी और भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं मुंतखब हुआ, तो मैं जो नए आने वाले यंगस्टर हैं ना उनके लिए अपने पीरियड के अंदर कोई ऐसा, यानी कि मेरे प्रोग्राम यह है कि मैं उनको 3 साल का लेना कोई ऐसी करारदार हम सब कैबिनेट मिल के बनाएगी कि 3 साल तक जो नए आने वाले वकला हैं उन सबको वज़ाइफ दिए जाएँ ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में अच्छे तरीके से। ये बड़ा ऐलान हो गया। फिदा हुसैन मत्ता साहब, आपके पास क्या एजेंडा, क्या मंशूर है? ये जी असल में ये है, ये पिछले 8-10 साल से सब बातें जो कैंडिडेट आते हैं ऐसे ही करते हैं जी कि हम ये करेंगे, लेकिन सीट कोई बड़ी नहीं होती, असल में आइडियाज़ बड़े होते हैं जी। देख रहे हैं आपके पास क्या बड़ा आइडिया है? मेरे पास ये है कि यंगस्टर के लिए जिस तरह MBBS डॉक्टर को जो प्रोफेशन मुकम्मल करते हैं अपनी क्लास, उसके बाद उनको 2 साल के लिए वो बाकायदा वजीफ़ा दिया जाता है, साथ ट्रेनिंग की जाती है। उससे ये होता है कि जब वो 2 साल के बाद अपने प्रोफेशन में आते हैं तो वो एक मुस्तनद डॉक्टर होते हैं।
तो इसी तरह जो यंगस्टर हैं हमारे, तो उनके आप लिए कहते हैं उनको वजीफा दिया जाए, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह जिस तरह हाउस जॉब की जाती है उसी तरह उनको कम से कम 2 साल के बाद जब वो अपना प्रोफेशन में आए तो उनको कोई परेशानी या टेंशन ना हो। इसी तरह जो बुजुर्ग वकला हैं, जो अपने सीनियर हैं, जो डिसेबल हो गए हैं, उनके लिए इस तरह का कोई फंड होना चाहिए जो घर बैठे उनको कम से कम उनकी लाइफ जो है ना वो ईजी और आसान हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप भी उम्मीदवार हैं? जी सर। किस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए आरिफ महमूद चौधरी। जी आरिफ साहब, आपका एजेंडा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मेरा ताल्लुक़ एक प्रोफेशनल लॉयर फैमिली से है। मेरे वालिद मरहूम जनाब चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब 1958 से लाहौर बार एसोसिएशन में वो प्रैक्टिस करते रहे। मैं ख़ुद 1986 से मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ और एक मुकम्मल प्रोफेशनल लॉयर हूँ। रोज़ ही इन्हीं कोर्ट्स में पेश होता हूँ, हाई कोर्ट में, ये सारी सिविल कोर्ट्स में। गुजारिश ये है कि यहाँ पर ना जो मैं महसूस करता हूँ कि सबसे पहले मेरा मंशूर ये है कि हाई कोर्ट तर्ज का ना एक मेडिकल सेंटर यहाँ सिविल कोर्ट्स में तैयार करना। जो मेडिकल सेंटर में फैसिलिटीज़ तमाम हाई कोर्ट्स में हैं, वही फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा वकला जो बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनमें उनके लिए ना एक हाउसिंग कॉलोनी, वो जो है ना, ये 2 बातें मेरे सर फहरिस्त एजेंडे पे हैं। मेडिकल सेंटर बनाना चाहते हैं आप सिविल कोर्ट्स में, और इसके साथ हाउसिंग कॉलोनी जो है वो आपके यहाँ पर और भी उम्मीदवार मौजूद हैं। जी जी, असफर साहब, आप जनाब, आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है जी, सारे लोग यहाँ पे मुख्तलिफ दावे करते हैं, वादे वईद करते हैं, मैं अमल पे यकीन रखता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी यंगस्टर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि उनके लिए वज़ाइफ का अरेंज किया जाए, खुसूसन लेडी लॉयर्स जो यहाँ पे आती हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, तो वो बेचारी धक्के खाती हैं। कम से कम उनके लिए ये ज़रूर अरेंज करवाऊँगा अल्लाह के फजल से कि जिस चैम्बर को भी वो ज्वाइन करें वो प्रोफेशनल चैम्बर हो और वो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर पे करें, और बार की तरफ से भी उनको अकोमोडेट किया जाए। और दूसरी बात, मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, तो मैं गुफ्तार का गाजी नहीं, किरदार का गाजी बनेंगे। सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमल, क्योंकि वादे तो बड़े अरसे से होते चले जा रहे हैं। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पे उम्मीदवार हैं? मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूँ और मेरा जो मंशूर है इसमें एज ए प्रोफेशनल वकील मेरा मंशूर है रूल ऑफ लॉ एट एनी स्टेज, रूल ऑफ लॉ। इंशाल्लाह मेरे दोस्त यंगस्टर की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तमाम मेरे सर के ताज जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी मुझे हमायत हासिल है। इंशाल्लाह बार के लिए काम करूँगा। एग्जाम्पल उसमें ये है कि ये यहाँ सिविल कोर्ट में नकल लेनी होती है, उसका मुदखला नंबर लें, उसका ये करें, वो काम ख़त्म होंगे। इंशाल्लाह बार के लिए काम और बार की डिग्निटी, बार के इज्जत को, वकार को बुलंद करने के लिए काम किया जाएगा। सही, बिल्कुल। पुनू साहब यहाँ मौजूद, आप भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं। पुनू साहब, क्या करेंगे आप मुंतखब होके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे पहले दोस्तों ने तारीख का जिक्र किया, तो मैंने वकला तारीख में लाहौर ता इस्लामाबाद पैदल मार्च किया। 10 दिन में पहुँचे थे, बार टू बार स्टे करते हुए पहुँचे थे। मैंने जितना जोश व खरोश यंगस्टर का देखा इस तारीख में, वो मैं फरामोश नहीं कर सकता। और मैं सबसे पहले ये यंगस्टर के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और 8,000 रुपया मैंने मंशूर में भी जो है वो लिखा है कि 8,000 रुपया फ़ी कस के हिसाब से मैं इंशाल्लाह मंजूर करवाऊंगा, क्योंकि अगर यंगस्टर का हूँ तारीख में शामिल ना होता, तारीख कभी कामयाब ना होती। सीनियर की रहनुमाई से, यंगस्टर की पार्टिसिपेशन से ये अजीम तारीख कामयाब हुई है। मैंने अभी 8,000 रुपया जो है हर महीने यंगस्टर्स को, जैसे वकला जैसे डॉक्टर्स जो है हाउस जॉब करते हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, आप 8,000 रुपया दिलवाएंगे उनको? पर मंथ के हिसाब से मंजूर कराऊँ, क्योंकि ये हमारे जो यंगस्टर वकला पहले 2 साल में इधर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, वो बड़ा हैंड टू माउथ रहते हैं, बड़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बाकी सीनियर का एहतराम करता हूँ, छोटू से अपना जूनियर से प्यार करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। इसके अलावा मैंने 12,000 किताब अभी रिसेंटली एक्ट की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट की है वकला में। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, मैं मज़ीद बार की खिदमत करता रहूँगा। थैंक यू। सही, कौन बात करेगा जी? अब आप बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट जो है वो बार में नौजवानों की नुमाइंदगी समझी जाती है, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैं इलेक्ट हुआ, तो मैं जो मेरी काबीना होगी उसके साथ मिलके जो सही बात होगी उसकी तारीफ करूँगा, सपोर्ट करूँगा, और अगर किसी बात को गलत महसूस करूँगा तो उसके लिए
اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا رزسٹ بھی دور کروں گا، اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ امیدوار ہیں؟ ہاں جی، میرا نام عاطف رضا اقبال ہے اور میں جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میرا مینیفیسٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، چونکہ یہ ینگسٹرز کی ریپرزنٹیشن کی سیٹ ہے، تو سب سے پہلے مین فوکس ینگسٹرز کی فلاح و بہبود ہے، ان کو منتھلی بیسس کے لیے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کروانا، کیونکہ ہمارا پروفیشن ایک وائٹ کالر پروفیشن ہے اور اس میں وکلا کی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا وہ بہت ضروری ہے، تو ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ فردر یہ ہے کہ پارکنگ کے بہت مسائل ہیں، ہمارا ٹائم اس میں کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پارکنگ کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کورٹ پریمیسز کے اندر جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دوستوں کی مشاورت سے جو بھی کام بار کے تقدس کے لیے اور رول آف لاء کے لیے ہوگا وہ اس کے لیے آپ رول بنا کر جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پہ آپ بھی امیدوار ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیصل صغیر رانا ہے اور میں جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور میرے منشور میں یہ شامل ہے کہ میں انشاءاللہ الیکٹ ہونے کے بعد اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ہر قسم کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے لیے کام کروں گا، اور دوسرا جو میرا اہم ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے وکلا کی فیملی کے لیے اور وکلا کے لیے ان کی طبی سہولیات کے لیے جتنی ممکن کوشش ہو سکے ان کی فری سہولیات کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ کا نام کیا، آپ کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ شاہد محمود جی، جوائنٹ سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ میرا صرف اتنا منشور ہے کہ میں کالے کوٹ اور بار کے تقدس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، اور میرا تمام بار ممبران سے یہ وعدہ ہے کہ وہ جہاں پہ مجھے آواز دیں گے مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بار کے لیے کام کروں گا، اور اس کو یہ ثابت کروں گا کہ بار کا جو عہدہ ہے وہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے، وہ آفس آف ڈگنیٹی اینڈ آنر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، اس وقت ہم لاہور بار میں موجود ہیں، یہاں پر بات چیت کی گئی مختلف امیدواروں کے ساتھ۔ صبح الیکشن ہونے والے ہیں، ایشیا کی سب سے بڑی بار، اس کے وہاں پر صبح جب ووٹ ڈالے جائیں گے یہاں کی سیاست بھی سامنے آ گئی، اور مجھے ایک چیز کا اور اندازہ ہوا کہ یہاں پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو وکلا کے مسائل کا پوری طرح اندازہ ہے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ وکلا کو طبی سہولتیں بھی چاہیے، ینگسٹرز کے جو سارے ولائز آ رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی عدالتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، ہاؤسنگ کالونی بھی بنانی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ وہ ایک ٹی وی چینل بھی بنائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر منتخب ہو جائیں تو اس سال آپ کو وکلا کا الوکیل کے نام سے اپنا ٹی وی چینل بھی نظر آئے۔ وکلا کیا فیصلہ کریں گے ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہو رہا ہے پروگرام کا وقت ختم۔ اپنے میزبان نجم علی خان کو، نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو ایوان عدل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔